हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को मैट्रिक्स का एनसीईआरटी बुक का 3.2 का कॉन्सेप्ट बताएंगे। जिसमें कि इससे पहले आप लोग को 10 लेक्चर तक बता दिए मैट्रिक्स का परिचय और 3.1 बता दिए थे। आज आप लोग को मैट्रिक्स को जो है आव्यूह पर संक्रियाएं बताएंगे। क्या बताएंगे? संक्रियाएं। ये संक्रियाएं क्या होता है? अब देखिए संक्रियाएं क्या होता है। जिस प्रकार से हम बचपन में गिनती पहले सीखे, टेबल सीखे, 1 2 3 4, फिर इसके आगे हम क्या किए, गिनती सीखने के बाद फिर इस पे क्या किया हम, संक्रियाएं, मतलब कि जोड़ घटो गुना भाग करने के लिए ये बताया गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संक्रिया। उसमें तक कि अलग एक विधि फिर लगाना चालू कर दिए। पहले संख्या सीखे, संख्या के बाद उसमें गुना करना सीखे, जोड़ करना सीखे, या भाग करना सीखे, या घटो करना सीखे, तो सभी को हम क्या बोलते हैं, संक्रियाएं बोलते हैं। यहाँ पे भी वही, पहले तो हम मैट्रिक्स क्या होता है, नहीं होता, कैसा होता है, तो ये चीज पहले जाने। अब मैट्रिक्स को हमको क्या करना, संक्रियाएं, मैट्रिक्स को क्या करना, संक्रियाएं लगाना है। तो संक्रियाएं मतलब हम जोड़ करना है, योग करना है, अंतर मतलब घटाव करना है, गुना करना, तीन चीज करना है हमको, गुना जोड़ घटो गुना, जोड़ घटो और गुना करना है। अब तीनों को करना है तो पहले हम क्या करेंगे, पहले जोड़ और घटों का संक्रियाएं सीखते हैं। पहले क्या करेंगे, जोड़ और घटों का जोड़ करने के लिए हमको कोटि समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कोटि समान होनी चाहिए। क्या नीचे? कोटि समान होनी चाहिए। अगर कोटि अगर समान नहीं रहेगा तो हम ना जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। गुना का प्रक्रिया बाद में सीखेंगे, अभी यहाँ से गुना अभी करने के सीखना, अभी क्या करना, जोड़ घटो सीखना। अभी गुना हटाते 3 संक्रियाएं सीखना, जोड़ घटो और गुना, 3 को सीखना। अभी फिलहाल आप लोग को जोड़ और घटो बताएंगे। तो जोड़ और घटो में हमको क्या होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। अगर कोटि अगर समान नहीं रहेगा हम ना जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए मैट्रिक्स लेते हैं, ए मैट्रिक्स 3 5 6 2 1 4 मैट्रिक्स। इसमें कितना, इसका कोटि कितना है, 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ। कितना? पहला पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये आपका पहला स्तंभ, ये आपका दूसरा स्तंभ, ये आपका तीसरा स्तंभ। 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। फिर एक बी मैट्रिक्स लेते हैं, 7 8 9 10 15 20। हम 2 मैट्रिक्स लिए। इसका भी देखिए कितना है, 2/3, 2 पंक्ति 3 कितना स्तंभ। दोनों कोटि क्या, ए की कोटि और बी की कोटि, दोनों का अगर कोटि समान, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स कोटि क्या है, दोनों को देखिए यहाँ पे जो कोटि है वही कोटि यहाँ पर भी है। दोनों को कोटि अगर समान है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों कोटि क्या है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का कोटि समान है। जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं, ए तथा बी आव्यूह का कोटि समान है। तो यदि दोनों कोटि क्या है, समान है, तो दोनों क्या करते, योग कर सकते, योग या घटो कर सकते हैं, क्या कर सकते, ए तथा बी आव्यूह का कोटि समान है तो हम योग कर सकते हैं, और कोटि समान है तो योग या घटो कर सकते। तो योग या हम घटो कर सकते हैं। अब देखिए ए मैट्रिक्स जैसे है और बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का भी कोटि कितना है, इसका भी कोटि आपका 2/3 का है, इसका भी कोटि कितना, ये सब इसको हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो ए मैट्रिक्स का भी कोटि, यहाँ देखिए इसका भी कोटि कितना 2/3 का है, इसका भी कोटि कितना 2/3 का है, कोटि है, दोनों क्या है, समान है,
समान है तो दोनों को हम जोड़ देंगे। जैसे यहाँ देखिए 3 5 6 2 1 4 प्लस 7 8 9 10 15 20। अब तो इसका क्या होगा संगत अभी एक साथ, इसका भी 2/3 का कोटि है, इसका भी 2/3 का कोटि है, तो अब ये 3 के साथ क्या होगा जुटेगा 3 जोड़ 7 5 जोड़ 8 6 जोड़ क्या होगा 9, फिर 2 जोड़ 10 2 जोड़ 10 1 जोड़ 15, फिर 4 जोड़ 20 4 जोड़ 20, ये हम जोड़ दिए। तो अब ये कितना हो जाएगा 7 3 कितना 10 8 5 13 9 6 15 10 2 कितना हो जाएगा 12 15 1 16 20 4 कितना 24। ये आपका क्या हो गया योग हो गया। ये क्या हो गया योग हो गया। ये भी देखिए कोटि जिस ऑर्डर का हमको पहले से कोटि था उसी ऑर्डर का 2/3 का कोटि आपका योगफल निकल गया। तो ये आपका क्या हो गया योग हो गया। अब इसको हम घटा भी सकते हैं, इसको इरेज कर दें। अब देखिए यहाँ पे इसको घटाने का तो घटा भी सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स कितना 3 5 6 2 1 4 माइनस बी मैट्रिक्स 7 8 9 10 15 20। तो घटाएंगे तो अब देखिए दोनों का कोटि समान इसलिए घट भी रहा, अगर कोटि समान नहीं रहता तो हम घटा भी नहीं सकते। अब 3 में से क्या घटेगा 3 माइनस 7 5 माइनस 8 6 माइनस 9 2 माइनस कितना 10 1 माइनस 15 4 माइनस कितना 20। अब देखिए 3 में से 7 जाएगा तो माइनस कितना 4 होगा, 5 में से 8 जाएगा तो -3, 6 में से 9 जाएगा तो कितना -3, 2 में से 10 जाएगा तो कितना -8, 1 में से 15 जाएगा तो -14, 4 में से 20 जाएगा तो कितना -16। तो ये आपका क्या हो गया घट गया। ए मैट्रिक्स में से क्या किए बी मैट्रिक्स को हम क्या किए घटा दिए। तो ये आपका घटो हो गया। हम यदि कोटि समान रहेगा तब क्या कर सकते जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते। अगर कोटि समान रहेगा तब क्या कर सकते जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, मिटा दे इसको। छह नंबर का उदाहरण देखिए। ए मैट्रिक्स दिया है, √3 1 - 1 2 3 0 तथा बी मैट्रिक्स 2 √5 1 - 2 3 1/2 है। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को हम क्या करना जोड़ना है। तो ए मैट्रिक्स
ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो आपको दिया क्या वो लिख लीजिए। दिया ए मैट्रिक्स दिया है आपको √3 1 -1 2 3 0। बी मैट्रिक्स आपको दिया है 2 √5 1 -2 3 1/2। अब इसका देखिए ए मैट्रिक्स का कोटि कितना 2/3 है, इसका भी कोटि कितना है 2/3 है। तो ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को जोड़ना, तो ए मैट्रिक्स का कोटि कितना 2/3, इसका भी क्या कोटि, इसका क्या कोटि समान है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का कोटि समान है। दोनों का अगर कोटि क्या है समान है तो हम क्या कर सकते जोड़ भी सकते हैं। तो ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स कितना है, ए मैट्रिक्स आपका √3 1 -1 2 3 0। बी मैट्रिक्स आपका 2 √5 1 -2 3 1/2। इसका भी कोटि कितना है, इसका भी कोटि दोनों का समान है। तो अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2 1 के साथ √5 1 प्लस √5 -1 के साथ 1 -1 प्लस 1 यहाँ 2 प्लस -2 फिर 3 प्लस 3 0 प्लस 1/2 0 प्लस 1/2। अब देखो √3 प्लस 2 दिए तो ही रह जाएगा √3 प्लस 2 1 प्लस √5। अब एक में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ 2 में से 2 जाएगा तब का 0, 3 में से 3 प्लस 3 कितना 6, ये 1/2 आपका 2 हो जाए। ये आपका योग हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत रेज कर दे। इसके बाद आप कितना नंबर का उदाहरण है, सात नंबर का उदाहरण देखिए। यदि ए मैट्रिक्स 1 2 3 2 3 1 तथा बी मैट्रिक्स 3 -1 3 -1 0 2 है तो 2a - b मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या सब दिया है, दिया है ए मैट्रिक्स आपको 1 2 3 2 3 1। उसके बाद बी मैट्रिक्स दिया है 3 -1 3 -1 0 2। अब वो करने क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स में 2 से गुना करना है, अब बी मैट्रिक्स को घटा देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखिए कोटि समान है कि ना, इसका भी कोटि कितना 2/3 है, इसका बी मैट्रिक्स का भी कोटि 2/3 है। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का कोटि क्या है समान है। तो हम ए मैट्रिक्स में 2 से क्या करेंगे गुना कर देते हैं। तो 2 से जब गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 2 से ए मैट्रिक्स से गुना कीजिए 2 तो 1 2 3 2 3 1। तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा 2 4 6 4 6 1।
फिर बी मैट्रिक्स आपको है ये है, कोटि दोनों का समान है तो हम घटा सकते हैं। 2A मैट्रिक्स माइनस बी मैट्रिक्स है। 2A मैट्रिक्स कितना है? 2 4 6 4 6 1 है, माइनस क्या होगा बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स को नहीं ना बी मैट्रिक्स से 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2, अब घटा दीजिए, घटेगा तो क्या होगा 2 बराबर 2 माइनस 3, 4 में से माइनस 1 जाएगा, 4 माइनस माइनस 1 जाएगा, 6 में से 3, 4 में से कितना माइनस 1, 6 में से 0, 6 माइनस 0, फिर 1 में से कितना 2 जाएगा। अब देखिए 2 में से 3 गए कितना माइनस 1, 4 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 1 5, 6 में से 3 जाएगा आपका 3, 4 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 6 में 0 जाएगा 6, 1 में से माइनस 2 जाएगा तो कितना माइनस 1। ये आपका मैट्रिक्स इसका रिजल्ट निकल गया।